हरे कृष्णा। एक कमेंट जस्ट यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए, आइए सुनते हैं ये क्या कह रही हैं। हेलो जी डॉक्टर प्रति बात कर रहा हूँ। हाँ जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार, मीनू बात कर रहे हैं जी आपने बताया कि लीवर प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद हैवी रहता है पेट डे बाय डे फूलता जा रहा है, आपका वेट गेन जैसा लगता है, आपको एसिडिटी मोस्टली रहती है, फैटी लिवर है, थायराइड 2020 से है आपको, जो प्रॉपर साफ नहीं होता है, नींद बहुत ज्यादा है और प्राइवेट पार्ट पर इचिंग और हीट निकलती है पीरियड से पहले। हाँ जी। चेहरे पर कोई समस्या नहीं है आपको? चेहरे पर समस्या तो 5-7% है, 5-10%। हाँ, वो मैंने ट्रीटमेंट आपसे लिया था तो वो ठीक हो गई समस्या आपकी? मेरा फेस सारा क्लियर है, 10-5% है, कभी महसूस होता है कभी नहीं, तो मतलब इशू नहीं है इस चीज का। देखिए, इन्होंने कहा कि मैंने आपके पास से ट्रीटमेंट लिया था, मेरा केवल 5 या 7% बचा है। अब वो कभी चला जाता है, कभी लौट के आ जाता है, और इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट लंबा लिया। अब ये क्या था, मैंने आप लोगों को एक बार वीडियो में बताया था कि अगर आपको इतनी दूर खड़े होके, यानी कि अगर एक हाथ का डिस्टेंस लगा लीजिए, अगर एक हाथ दूर खड़े होके आपको अपने चेहरे पर शीशे में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो आपका चेहरा 100% ठीक है। और अगर आपको लगता है कि किसी का चेहरा बहुत साफ है, एकदम क्लियर है कि इसके चेहरे पर तो कोई दाग नहीं हुआ, तो जितना आप अपने इतने पास से जाके चेहरा देखते हो ना शीशे में, इतनी पास से ही जाके जरा उनका चेहरा देख लीजिएगा, आपके चेहरे से ज्यादा धब्बे उनके चेहरे पर नजर आ जाएंगे आपको। तो आपको लगेगा अरे यार इनका चेहरा भी ऐसी है, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, इसको कहाँ तोड़ सकते हैं आप? क्या कोई प्रकृति का नियम तोड़ पाया है? और जिसने तोड़ने की कोशिश की है उसको तो हमेशा परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। प्रकृति को नियम तोड़ने की कौन कोशिश करते हैं? जो रेटिनोल लगाते हैं, ट्रेटिनोल लगाते हैं, हाइड्रोक्विनोन लगाते हैं, ये सोचते हैं कि बस हम जवान रहे, हमेशा हमारी स्किन हमेशा जवान रहे, हम तो इसको पील करते रहेंगे, जो उसके ऊपर जो डेड लेयर आएगी उसको हम पील करते रहेंगे और हमारी स्किन ऐसे चमकती रहेगी। ये होता है प्रकृति के विरुद्ध जाना। लेकिन प्रकृति क्या होती है? प्रकृति ये होती है कि चलो कोई बात नहीं, ये नेचुरल उतर जाए, हमारी स्किन ठीक रहेगी। तो जितने भी लोगों की स्किन नेचुरल उतरेगी, चाहे उनका चेहरा 100% ठीक क्यों ना हो, 100%, तो उनको अपने पास में जाके, शीशे के पास में जाके उनको 5 या 10% अपने चेहरे पर धब्बे नजर आएंगे, लेकिन 4-5 दिन के बाद में वो धब्बे खत्म हो जाएंगे। कारण इसका क्या है? कारण ये है कि डेड लेयर वो आई और वो उतर गई, और जब वो डेड लेयर आपके चेहरे पर थी आपको लगा कि यार ये तो निशान हो रहा है मेरे चेहरे पर, और जब वो नेचुरली उतर गई तो फिर वो आपका चेहरा ठीक हो गया वहां से। तो यही इनका कंसर्न था कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई ली, मेरा पिगमेंटेशन ठीक हो गया, और 5 या 7% बचा हुआ जो कभी चला जाता है, जो कभी आ जाता है। आप लोग बोलते हैं ना कि मैंने कभी इस तरह का कमेंट लिया नहीं कि जिनका पिगमेंटेशन ठीक हो गया और उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया हो, तो इस तरह का कमेंट ये है। और वैसे भी मैं कई बार इस तरह के कमेंट ले चुका हूँ अपने यूट्यूब पर, लोग कमेंट नीचे करते भी हैं। ठीक है, इस तरीके से आइए आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। फेस साफ है मेरा और शाइनिंग भी है, ये नहीं है कि हाँ फेस डल है, डल भी नहीं है, प्रॉपर शाइनिंग है। कितना समय छोड़े हुआ ट्रीटमेंट आपको? लास्ट ईयर छोड़ा था, एक साल से ऊपर हो गया। हाँ जी, 1 साल से ऊपर हो गया, बट आपसे इस दौरान लिंक नहीं हुआ। इनको ट्रीटमेंट छोड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया। इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट लिया, काफ़ी लंबे समय लिया। अब केवल 5 से 7% इनको चेहरे पर नजर आता है अपने, लेकिन अगर ये दूर खड़ी हो जाएंगी शीशे से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो इनको नजर नहीं आता। तो मेरे हिसाब से इनका चेहरा 100% सही हो गया है। बट अभी इनको लीवर में प्रॉब्लम है, तो चेहरे पर डलनेस आ सकती है, तो उसको हम ठीक कर देंगे बड़े आराम से। आइए सुनते हैं आगे। मुख्य बात यह है कि इन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद में 1 साल बाद ही मुझसे क्यों बात कर रही है, ये आपके लिए कंसर्न का विषय है। जितने भी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं, आप इनका एग्जाम्पल लीजिए कि इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट लिया था, काफी लंबे समय लिया था, और अब 1 साल बाद या 1-1.25 साल बाद या 1.5 साल बाद ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद ये मेरे से क्यों बात कर रही है। सुनते हैं। ना ही आपकी कोई कॉल आई रिव्यू लेने के लिए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा कि मेरा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेडिसिन छोड़ने के बाद में, ना ही मेरी कोई कॉल आई रिव्यू लेने के लिए। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि हाँ जी पेशेंट का बताइए, तो मैं उन्हीं पेशेंट का अधिकतर रिव्यू लेता हूँ जो कि इस जर्नी में होता है। जर्नी मतलब कि आपको पहुंचना है पिगमेंटेशन को ठीक करने में, वो तो आपकी मंजिल हो गई है ना, पिगमेंटेशन को ठीक करना आपकी मंजिल है, लेकिन किस सफर से आप जा रहे हैं। और एक गाने की लाइन है ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो मंजिल तो मिल जाती है, लेकिन वो जो सफर में क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या एडवेंचर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में वो जो अंडर ठीक हो रहे हैं, मैं उनके कमेंट आपके साथ में बहुत अधिक शेयर करता हूँ। मैं ऐसे कमेंट भी आपके साथ में बहुत सारे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब ये एक बार ठीक हो जाते हैं, मैं रिव्यूज नहीं लेता
लेता हूँ इनके, क्योंकि मुझे पता है कि ये ठीक रहेंगे। और अगर मैं लूंगा भी या अगर इनको कोई समस्या आएगी भी तो मुझे पता है कि जब मैंने इनको इतनी बड़ी समस्या ठीक कर दी तो मेरे से ये बात एक बार अवश्य करेंगे। तो मैं तो बहुत तसल्ली के साथ बैठा रहता हूँ और पीछे कान्हा जी भी बैठे हैं सारी चीजें देखने के लिए कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, है ना। और अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा होता तो इतनी सारी चीजें आप मेरे पर फेथ नहीं करते। आइए सुनते हैं अगला। ठीक है, रिव्यू लेने के लिए तो मैं कभी भी किसी से कॉल नहीं कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हाँ भाई जानने की कोशिश, बट मैंने 2 बार देखिए लोग करते हैं ऐसा कि जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ पेशेंट का, मुझे पता है ना इनका ठीक हो गया। और मेरे अंदर वो लोगों वाली आदत नहीं है कि मैं मतलब कि एक छोटी सी चीज़ को ये बहुत बढ़ा चढ़ा के कहूँ। ये मेरे साथ में डेली का होता है कि हाँ जी पेशेंट ठीक हो गए, अब मैं पेशेंट को बोल देता हूँ चलिए अब दवाई आप छोड़ दीजिए, आपका ठीक हो गया, बस लास्ट टाइम दवाई इसको मंगा लीजिए, और जो लास्ट टाइम की दवाई है आपकी बस पूरे दिन में एक बार ले लेना और 15 दिन के बाद में एक दिन छोड़ने के बाद में एक दिन ले लेना। इस तरीके से ये हम छुड़वा देते हैं ट्रीटमेंट। उसके बाद में मेरी कोई बात नहीं होती, उनको कोई बात नहीं होती, क्योंकि इनका वो ठीक हो चुका है। और फिर वो वीडियो देखने भी नहीं आते क्योंकि उनका अब ठीक हो चुका है, तो वीडियो देखने वो क्यों आएंगे। और कई लोग प्रश्न ही नीचे पूछते हैं कि क्या किसी का परमानेंट ठीक हुआ है, क्या वो कभी लौट के आया है। भाई वो वीडियो क्यों देखेंगे, अब तो उनका ठीक हो गया ना। अब आप खुद सोचिए कि पेशेंट ठीक होने के बाद में अस्पताल जाएगा क्या, वो कभी भी नहीं जाएगा अस्पताल। तो ऐसे ही ठीक होने के बाद लोग मेरी वीडियोस क्यों देखेंगे। हाँ बिल्कुल लॉजिक वाली बात है। और जो लोग सफर कर रहे हैं उस चीज से, अभी रास्ते में है, किसी ने 10% रास्ता तय किया है, किसी ने 50% रास्ता तय कर लिया है, किसी ने 80% रास्ता तय कर लिया है, यानी कि मंजिल के बहुत करीब है। मंजिल है आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करना और सफर में आप चल रहे हैं। किसी ने भी शुरुआत ही किया और कोई अभी खड़ा ही है। अरे भाई जब आप चलना शुरू करेंगे तभी तो आप मंजिल पे पहुंचेंगे, या फिर खड़े खड़े केवल देखते रहेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको ट्रीटमेंट करने के लिए उकसा रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग होते हैं उनके मन के अंदर ये बात आ जाती है कि डॉक्टर साहब फ्री में बात कर लिया करो। आप खुद सोचे इसका मैं क्या उत्तर दूं। आप और बीच में मैं कॉल की थी। अब मैं इसका ये उत्तर दे सकता हूँ कि यार देखो मैं अपना पूरा दिल खोल के आपको चीज़ें बता देता हूँ और जैसी हैं वैसे ही बताता हूँ। कोई पेशेंट मेरे को ये नहीं बोल सकता कि डॉक्टर साहब आपने वीडियो में अलग बात बताई है और जब मैं आपसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ आप अलग बात बता रहे हो। पता है जब लोग मेरे से पूछते हैं डॉक्टर साहब डाइट क्या लेनी है, मैं उनको बोलता हूँ आपने वीडियो नहीं देखी मेरी 2 तारीख की, 2 अप्रैल की। उन्होंने कहा कि हाँ देखिए, तो मैंने बस वही लेनी है। तो भाई जो डाइट मैंने वहाँ बता रखी है ना आप सभी को, वही मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ। कोई स्पेशल बात नहीं है कि हाँ अगर उन्होंने मेरे को पे किया है वो मेरे पेशेंट बने हैं तो मैं उनको स्पेशल चीज बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पेशेंट ये दावा नहीं कर सकता, ठीक है। और कान्हा जी पीछे बैठ के देखे रहे ना सब कुछ चीजें कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से आपको। कि ट्रीटमेंट मुझे शुरू करना था लीवर की समस्या को लेके ही, लेकिन उसके बाद फिर आपका कोई जवाब नहीं आया उधर से, जो आपके असिस्टेंट वगैरह थी तो उनका कोई। अब इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे लीवर का ट्रीटमेंट शुरू करना है। पहले मैं नहीं करता था क्योंकि मैं मतलब ये बोल देता हूँ कि यार अपने आसपास से कर लो। किसी ने टाइफाइड के लिए बोला अपने आसपास से ट्रीटमेंट कर लो, किसी ने लीवर के कंप्लेन के लिए बोला, मैं बोलता हूँ अपने आसपास से कर लो यार। किसी ने बोला कि डॉक्टर साहब किडनी स्टोन है उसका ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने बोला अपने आसपास से कर लो, क्यों मेरे से इतनी दूर से दवाई मंगा रहे हो। हाँ चेहरे के लिए है मैं पूरा कंसर्न, क्योंकि मुझे चेहरे ठीक करने थे लोगों के, क्योंकि किडनी स्टोन तो कोई भी निकाल देगा, वो जो लीवर पे सूजन है वो कोई भी ठीक कर देगा, बट पिगमेंटेशन तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा ना। पिगमेंटेशन तो वही ठीक कर पाएगा जो कि इसको नेचुरल ठीक करने जाएगा। और भारत में ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं जो कि नेचुरली ठीक करने में विश्वास रखते हैं कि हाँ हम इसको नेचुरल ठीक कर सकते। बल्कि डॉक्टर तो आपको उल्टा ये बोल देते हैं कि नहीं ये कभी ठीक नहीं हो। लेकिन मैंने आपको समझाया है कि कैसे ठीक होगा, आगे सुनते हैं। जवाब नहीं आया मेरे पास तो फिर वो डिले हो गया। हाँ क्योंकि वो इसलिए था ना क्योंकि अभी हम फेस का ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब मैंने इनको बोला हुआ कि अब जो भी अब जैसे मैं बाकी बीमारी को भी जिक्र करता हूँ अपने वीडियोस में कि अगर आपको ये प्रॉब्लम तो ये भी ठीक होती है, ये भी। तो अब जो दूसरी बीमारी है अदर्स में उनका भी ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया मैंने। हाँ तो मैंने जो अदर्स में ट्रीटमेंट है उनका भी मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। जैसे कि माइग्रेन हो गया, पाइल्स की समस्या हो गई, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को किडनी स्टोन हो गया, तो इन सभी का मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। किसी को पीसीओडी हो गई, किसी को पीसीओडी की वजह से अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट भी मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिया है 3-4 महीने से। वरना तो जब मैं पिगमेंटेशन के लिए दवाई देता था और उसके साथ में अगर पेशेंट बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को तो उसी के साथ में वो ठीक होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन अभी मेरे पास में पेशेंट आ रहे हैं डॉक्टर साहब केवल माइग्रेन है, चेहरे की कोई समस्या नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि चेहरे की कोई समस्या तो नहीं है आपको, है ना। मैं पूछता इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने अधिकतर पेशेंट उनके ही देखे हैं चेहरे वाले, और मैंने चेहरे के पेशेंट के अलावा मैंने किसी और का अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं। जबकि मेरे को क्या जा रहा था, मैं तो ले सकता था। पेशेंट इतनी रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब हमारे ट्रीटमेंट कर दीजिए, मैं बोलता हूँ कि अपने आसपास से ले लो। और इस चीज को ना कोई पेशेंट बोल नहीं सकता कि हाँ डॉक्टर साहब आपने कह दिया होगा। अगर कोई मेरे पास से पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट ले रहा है ना और किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराना है आपसे कि बच्चा ऐसे ऐसे करके बीमार रहता है, अगर मुझे पता है कि उसका ट्रीटमेंट मेरे पास में सही है और उसका ट्रीटमेंट सही से कोई और नहीं कर सकता, कोई ऐसी बीमारी है जैसे ऑटिज्म हो गया या फिर ADHD हो गया, उनको मैं बोल देता
हूँ कि हाँ ठीक है मैं ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई छोटी छोटी बीमारी के लिए बोलता है ना डॉक्टर साहब ये चीज़, मैं उनको बोलता हूँ भाई अपने आसपास से ले लो ट्रीटमेंट। अब क्या होगा, उस समय मैंने अपना एक पेशेंट मतलब कट कर लिया। भाई मेरे को पैसे ही देके जाते वो, और पैसे किसको बुरे लगते हैं, सभी को पैसे अच्छे लगते हैं, मुझे पैसे ही देके जाते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। और कोई पेशेंट इस चीज़ को नहीं कह सकता कि हाँ डॉक्टर साहब आपने हमें गलत गाइड कर दिया, या फिर आपने कह दिया कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे आप। मुझे पता है कि जहाँ आपके बच्चों को ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगा, मैं उसी पर ही बोलता हूँ कि हाँ ठीक है मैं आपका ट्रीटमेंट कर दूंगा। अदरवाइज तो मेरा यही होता है अपने आसपास में कर लीजिए, इतनी दूर से मत कीजिए आप। और मैं डेली दिन के 3-4 पेशेंट्स को मना करता हूँ कि नहीं अपने आसपास से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए आप। पहले मैं ऑनलाइन मान लो हम परमानेंट मान लो ट्रीटमेंट अच्छा ले रहे हैं तो फिर एक फेथ होता है ना कि हाँ भी मान लो अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है जी और लीवर फैटी मैंने तो इन्होंने कहा कि देखिए जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप पर फेथ बन जाता है। तो यही चीज़ है ना, जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं और उसने आपकी समस्या को सॉल्व कर दिया तो फिर आप छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी उसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, और ये लोगों की आदत होती है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे पास से तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन अपने आसपास में भी कोई डॉक्टर देख के रखें जो कि आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता हो। मतलब मेरा ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद में जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएं पिगमेंटेशन को लेके, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनके लिए प्लीज़ अपने आसपास में कोई डॉक्टर देखिए। मैं देखिए आपसे अभी भी ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से दवाई बनाऊंगा, आपको भेजूंगा, आपको पूरे महीने की भेजूंगा। हो सकता है कि आपको 15 डेज की मेडिसिन की आवश्यकता हो, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको 1 महीने की दवाई देता हूँ। मैं अपने क्लिनिक पर हमेशा 1 हफ्ते की 15 दिन की दवाई देता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहे कि 7 दिन बाद इनके साथ में क्या हो रहा है। और पिगमेंटेशन की तो मैं 1 महीने की देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पिगमेंटेशन में 3 या 4 महीने के बाद ही जाकर फर्क लगना शुरू होगा पेशेंट को। तो इस चीज में आप अंतर समझिए। तो आपको पता है मैंने ये कमेंट क्यों लिया? कमेंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था, बहुत लंबे समय किया था। अब ये ठीक हो चुकी हैं, 1 साल इनको ट्रीटमेंट छोड़े हुए हो गए हैं, पिगमेंटेशन लौट के नहीं आई है। अब इनको थोड़ी समस्या लीवर में हो रही है जो कि पहले भी थी इनको, और इस चीज का ट्रीटमेंट इन्होंने मेरे से ही करना। अब इनका मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। अब जो भी इनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम बची है वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ओके, चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।